दिस जवान रिव्यू इज मेड पॉसिबल बाय ग्रोथ स्कूल। ग्रोथ स्कूल आपको इन डिमांड स्किल्स सिखाते हैं लाइक एआई, चैट जीपीटी, डेटा एनालिटिक्स, इवन ऑन कंसल्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग। ये वर्कशॉप्स वैसे तो पेड होते हैं, लेकिन देशभक्त के फर्स्ट 1000 व्यूअर्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर और डिटेल्स चाहिए तो रिव्यू एंड तक देखो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। एडिटर ने मुझे धमकी दी है कि जवान का एक भी अगर आज स्पॉइलर दिया तो मेरे सारे राज वो बीबी को बता देगा और मेरे ऊपर यूएपीए लगवा देगा। तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि जवान का रिव्यू भी किया जाए और मैं जेल से बाहर भी रहूं। लेकिन जवान का रिव्यू क्यों? आखिर ये बॉलीवुड रिव्यू चैनल तो है नहीं। लेकिन जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारे देश के पॉलिटिक्स, हमारे धर्म और हमारे सोशल इश्यूज पर कोई पिक्चर बनाएगा तो उस पर दो टिप्पणी करने के लिए ये नाचीज जरूर हाजिर होगा। नाचीज का नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बॉलीभक्त रिव्यू ऑफ जवान, जो शायद आज के टाइम की सबसे बड़ी पिक्चर, सबसे बड़ी मल्टी स्टारर है जो देश में रिलीज की गई है और जो देश में क्या घट रहा है, जो हो रहा है, उसे दिखाने की हिमाकत करता है। देशवासी जो कोमा में डूबे हुए हैं उन्हें जगाने की जुर्रत करता है। सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने का बूता रखता है एसआरके और एटली की ये पिक्चर। बाय द वे, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर लेना कोई लास्ट मिनट इंसर्शन नहीं था। यह फिल्म का एक अहम हिस्सा होता है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो एडिटर नहीं बोलूंगा एडिटर, नहीं बताऊंगा उनको। वो जो ट्विस्ट आता है इंटरमिशन से 5 मिनट पहले, जो जवान के सेकंड हाफ को 5 गुना और बेहतर बना देता है। बस इतना जरूर बोलूंगा कि एसआरके अगर नौजवान ना भी हो तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। और ये भी अभी रिटायर होने वाले नहीं है, इस बात की गारंटी दे दी है इस मूवी ने। कोई चांस ही नहीं है इनका रिटायर होने का। देशभक्त पर अक्सर आपने हमें बॉलीवुड को कोसते हुए सुना होगा। नो ओरिजिनलिटी, नो टैलेंट, नो एवोल्यूशन, नो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फुल ऑन नेपो क्लब चल रहा है और सिस्टम की जूती चाटने वाली इंडस्ट्री है बॉलीवुड। अबे क्या बच्चे की जान लेगा? अरे एडिटर थाम बा, सबको समझ में आ रहा है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। देखो, सबसे पहले तो ऐसी पिक्चर बनी विच इज सोशली कॉन्शियस, उसके लिए फुल मार्क्स टू जवान। मैं तो फुल ऑन माइंडलेस फ्लिक, एक्शन फ्लिक देखने गया था, जैसे पठान वैसे ही जवान। पिक्चर का नाम भी जवान है तो मैंने सोचा धाई 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 एक्शन होगा। लेकिन उसके साथ ऐसी हार्ड सोशल मैसेजिंग मिलेगी ये सोचा नहीं था कि एसआरके ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो, ये पिक्चर रिलीज होने से पहले लोगों ने इसको हिट का तो करार दे ही दिया, और वो हिट क्यों होगी, अपने पैसे कैसे रिकवर कर लेगी, ये आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर समझ में आ गया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनेगी, 1000 क्रॉस करेगी, कुछ लोग तो कह रहे हैं 1500 क्रॉस करेगी, एक लुढ़कते गिरते हुए बॉलीवुड को क्या ये एसआरके की मूवी बचा पाएगी, डायरेक्शन दे पाएगी या नहीं? मुझे इस बात पर अभी तक तो थोड़ा सा डाउट है। वजह बताता हूं। सबसे पहले देखिए, बॉलीवुड बॉयकॉट गैंग ने ठीक से काम नहीं किया है। कैन वी ऑल एग्री ऑन दिस? पठान को 1000 करोड़ क्रॉस करवाने में, पहुंचाने तक बॉलीवुड गैंग ने बहुत बड़ा, मैंने बॉयकॉट गैंग ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है बॉलीवुड को। मैं तो मानता हूं कि एसआरके को आईटी सेल के लोगों को मन्नत पर बुलाकर थैंक यू डिनर देना चाहिए, दावत पे बुलाना चाहिए। जवान में बॉयकॉट ट्रेंड सिर्फ 1-2 दिन पहले शुरू हुआ, वो भी मरते गिरते वो भी ट्रेंड से बाहर निकल गया, तो वो आउटरीच नहीं है इस पिक्चर को लेकर। दूसरा, ना पठान का बेशरम रंग है, ना ब्रह्मास्त्र का केसरिया है, दीपिका है, लेकिन 1000 करोड़ वाला साउंड ट्रैक नहीं है। मैंने ऑडियो के बिना वीडियो हिट कहां होता है बॉलीवुड में, आप बताइए मुझे। अरे यार एडिटर, वो श्री 420 का गाना है, बहुत पुराना गाना है। मैं नए गाने की बात कर रहा हूं, सुपर हिट नए गाने की बात कर रहा हूं। एनीवेज, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फ्लॉ इस मूवी में, इसमें अस वर्सेस देम, धर्म खतरे में है, पाकिस्तान, गजवाए हिंद, ये सब कुछ है ही नहीं। अब देशभक्त पर हमने आपको डेटा के साथ दिए दिखाया कि पिछले 2 सालों में जो टॉप 3 मूवीज हैं ऑफ बोथ ईयर्स, उसमें या तो धर्म है, या तो पाकिस्तान है, या तो आईएसआईएस है। उल्टा जवान में हमें हमारे देश के हार्ड सोशल रियलिटीज को दिखाया गया है। अरे यार, इन चीजों के बारे में बात करना आज की डेट में नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव टाइप इंसान ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब जैसे देखिए, ऐसी बोरिंग चीजें हैं, लोन जो एजेंट्स होते हैं वो कैसे बर्बरता से लोगों को नंगा कर देते हैं, छोटे छोटे लोन अमाउंट्स को लेकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर उन्होंने ट्रैक्टर लोन पे लिया है तो वो छीन लेते हैं, उन्हें किस तरीके से बेइज्जत करते हैं ये दिखाया गया है। उधर बड़े पूंजीपतियों को खरबों करोड़ों का लोन ऐसे ही माफ कर देते हैं। कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना मिलने से छोटे छोटे बच्चे दम तोड़ देते हैं।
और उल्टा अगर उनको कोई बचाने जाए या जो डॉक्टर उनको उनका दिखाने जाए कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर का धंधा चल रहा है, तो सिस्टम उन्हें ही क्रिमिनल बना देती है। कैसे एम्स दरभंगा जैसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बन जाते हैं लेकिन सिर्फ पेपर पर और मरीज तड़पते रहते हैं। यह सब देखने का बूता क्या आज के ऑडियंस में है? अरे ये सब 10-20 साल पहले चलता था। सिस्टम पर सवाल, सिस्टम के खिलाफ बगावत, सिस्टम के ठेकेदारों को ठिकाने लगाना, उनको उनकी जगह दिखाना। कमल हसन की हिंदुस्तानी याद है, आमिर खान का रंग दे बसंती याद है, नसरुद्दीन शाह का अ वेडनेसडे देखा है। एक टाइम था जब जनता की आंखें खुली हुआ करती थी, उन्हें गलतियां दिखती थी। अब तो सब भक्ति में विलीन है। ऑन अ सीरियस नोट, शाहरुख खान की जवान का सही नाम होना चाहिए बगावत। यह पिक्चर शाहरुख खान की बगावत है, सिस्टम के खिलाफ बगावत है। उनके खिलाफ जो कहते हैं एसआरके बोलता नहीं है। बगावत है उस सोई हुई जनता के खिलाफ जो अन्याय होते हुए देखती है लेकिन चुप बैठी रहती है। जवान शायद शाहरुख की बॉलीवुड को सबसे बड़ी देन है, उनका कंट्रीब्यूशन है। एक टाइम पे जब इंडस्ट्री की आंख और पैर और शायद दिल भी टूटा हुआ है, जवान एक ऐसा रास्ता दिखाता है। एक पैन इंडिया फिल्म, बेहतरीन कास्टिंग। अगर फीमेल लीड में दीपिका और नयनतारा है तो विलन काली प्लेड बाय विजय सेतुपति एसआरके एंड एसआरके को कड़ी टक्कर देता है। काली द विलन। एटली है तो साउथ का फ्लेवर तो आपको जरूर मिलेगा। लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस, लेकिन सोशल मैसेजिंग जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या ऐसी स्लिक एक्शन मूवीज सोशल कमेंट्री के साथ बॉलीवुड का फ्यूचर फॉर्मूला बन सकती है? इनफैक्ट जवान टेक्निकली बॉलीवुड पिक्चर है भी नहीं, ये एक पैन इंडिया मूवी है। आप डायरेक्शन देख लीजिए, म्यूजिक डायरेक्शन देख लीजिए, आधी स्टारकास्ट देख लीजिए, सब पैन इंडियन है। अगर बॉलीवुड अपने आप को बॉलीवुड से बचाना चाहती है तो बॉलीवुड की मीडियोक्रिटी, बॉलीवुड के नेपोटिज्म के दलदल से बाहर निकलना होगा। जहां आजकल बाय द वे एयरपोर्ट लुक और जिम लुक मूवी में एक्टिंग और डायरेक्शन से ज्यादा जरूरी हो गया है सबके लिए। और ऐसा नहीं है कि जवान में सब चंगासी है, स्टोरी लाइन थोड़ी ज्यादा ही इंस्पायर्ड है। मनी हाइस्ट का तो छाप आपको साफ दिखता है कि भाई ये एक प्रोफेसर है एंड प्रोफेसर की गर्ल्स हैं। कहीं कहीं स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा ही डिसजॉइंटेड है, रफ कट है, ऐसा लग रहा है कि पिक्चर को ऐसे चॉप किया गया है। और जैसा कि होता है काफी साउथ मूवीज में, बाप बेटे का प्रेम मिलन हो रहा है फाइट सीक्वेंस के बीच में और सब खड़े हुए हैं। हाँ भैया कर लो कर लो कर लो, हाँ ठीक, कोई जल्दी नहीं है, आप लोग अपना प्रेम मिलन कर लो, उसके बाद फाइट सीक्वेंस फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन ये सारी माइनर पॉइंट्स हैं। मेजर पॉइंट है मूवी का मैसेज। मैं स्टोरी लाइन नहीं बताऊंगा लेकिन एक छोटा सा पार्ट है जिसका जिक्र करना चाहूंगा जरूर। जब एसआरके एक संदेश देते हैं जनता के नाम लाइव ब्रॉडकास्ट पर, और वो कहते हैं कि जो हम हर जगह करते रहते हैं इससे उंगली से, ये उंगली का एक और काम भी होता है, वोट देना। लेकिन क्या वोट देने से पहले हम सोचते हैं? अरे मैंने मस्कीटो कॉइल खरीदने से पहले तो 5-10 सवाल पूछ लेंगे, लेकिन किसको चुनना है, खून चूसने वाले नेताओं को चुनने से पहले क्या हम 2 सवाल उठाते हैं? एसआरके जवान में वही कहते हैं जो देशभक्त पर हम रोज कहते रहते हैं, भैया क्वेश्चन एवरीथिंग ना, 2-4 सवाल उठा लोगे तो देश का भलाई होगा। शायद ही हमने ये किसी बॉलीवुड मूवी के बारे में कहा हो, आज के डेट की बॉलीवुड मूवी के बारे में कहा हो कि अगर जवान नहीं चलती है, ब्लॉकबस्टर नहीं बनती है, तो इसमें जवान के मेकर्स की कोई गलती नहीं है, ना शाहरुख की, ना एटली की, ना सोच की, ना प्रोड्यूसर्स की उनकी। ये गलती पब्लिक की होगी। ओ माय गॉड 2 और अब जवान आने के बाद बॉलीवुड पे थोड़ा सा विश्वास वापस आ रहा है। ठीक है, मानता हूं द केरला स्टोरी जैसी झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में भी बनेंगी, लेकिन जब तक सिस्टम से सवाल पूछने वाली फैक्चुअल पिक्चर्स भी बनेंगी जिसमें ड्रामा है, एक्शन है, लार्जर देन लाइफ एक्शन है, मान लिया, लेकिन कोई ना कोई सोशल कॉन्शियसनेस है, तब तक देश और बॉलीवुड कम से कम सही रास्ते पर चल रहा है। और अगर जवान सच में पठान को मात दे देती है, मेगा सुपर ब्लॉकबस्टर बन जाती है, तो हो सकता है कि धर्म को बैसाखी ना बनाकर प्रोड्यूसर्स अब धीरे धीरे, डायरेक्टर्स अब धीरे धीरे कुछ ऐसी फिल्में बनाएं जो सिस्टम, जो सोसाइटी पर सवाल उठाएं, एंटरटेन भी करें, बिल्कुल सही बात है, और पैसे भी कमाएं। यही होगा विन विन फॉर्मूला, देश को बिना बांटे और देश के में आग बिना लगाए हुए। अच्छा, एक लास्ट बात है, छोटा सा स्पॉइलर। बॉलीवुड मूवीज में बचपन से देखते आया हूं कि जैसे ही विलन की मरने की बारी आती है, जैसे ही फाइनली हीरोज को पकड़ लेता है, तभी पुलिस आ जाती है। एन मौके पर पुलिस आ जाती है, बोलते नहीं इसको तो कानून के हवाले करो। तो कम से कम जवान में
इस बात पर भी बगावत कर दी गई है, ये फॉर्मूला के खिलाफ बगावत कर दी गई है। इसमें हीरो जो अच्छा काम करने निकलते हैं उसे फिर कोई पुलिस नहीं रोकती है, अच्छा काम पूरा ही होता है। भाई अमृतकाल है। मैं आपको आपका कर्तव्य पूरा करने के लिए नहीं बोलूंगा, हॉल जाना है नहीं जाना है आपका चॉइस है, लेकिन फॉर वंस सबसे बड़ा स्टार कुछ ऐसा नया लाया है पर्दे पर जिसको कम से कम अप्रिशिएट तो करना चाहिए, और यह भी समझ लेना चाहिए कि जवान का जो अंजाम होगा उससे बॉलीवुड का फ्यूचर भी काफी हद तक तय होगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अच्छा, बॉलीवुड के फ्यूचर से जल्दी से आपके भी फ्यूचर की बात कर लें। फ्यूचर में रेलेवेंट रहने के लिए, कंपेटिटिव रहने के लिए अपस्किलिंग इज द ओनली वे आउट। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा ग्रोथ स्कूल, जहां से आप इन डिमांड एंड प्रैक्टिकल स्किल सीख सकते हो, जैसे एआई, चैट जीपीटी, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग। मोस्ट क्रेजी पार्ट बताऊं आपको, इनकी वर्कशॉप्स वैसे तो पेड होती हैं, लेकिन क्योंकि आप देशभक्त फैमिली मेंबर हो, आपने बेल आइकॉन दबाया है, तो फर्स्ट 1000 व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सीधे इसको ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बेल आइकॉन को दबाने के कुछ फायदे तो होने चाहिए ना। एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्कशॉप जो मैंने खुद अटेंड की है वो एआई एंड चैट जीपीटी पर की है। अरे भाई, हमें भी तो हेल्प चाहिए होता है ना अपने रिसर्च और स्क्रिप्टिंग के लिए। ये वर्कशॉप एआई एंड प्रॉम्प्टिंग का मास्टर आपको बना देता है कि इस एआई के पावर को आप कैसे हार्नेस करो। मैं इसको टॉप रेटिंग इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे मौका मिला डायरेक्ट रियल एक्सपर्ट से भी सीखने का, जो मौका मिला मुझे। लोग जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, फेसबुक जैसे ड्रीम कंपनीज में काम करते हैं, उनके भी आपको कोर्सेज यहां मिलते हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी ग्रोथ स्कूल के ये स्किल्स सीख लिए हैं। बहुत सारे लोगों के जॉब्स, इंटर्नशिप्स एंड प्रमोशंस लग रहे हैं इन कंपनीज लाइक मियंत्रा, Amazon एंड पेटीएम। जल्दी से रजिस्टर करिए और ऑफर का फायदा उठाइए। रिमेंबर, ओनली फर्स्ट 1000 क्लिक्स विल गेट अ फ्री रजिस्ट्रेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में।